हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। वेस्पर थ्योरी पढ़ी है। अब हम क्या कर रहे हैं, वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? क्या पढ़ा आपने वेस्पर थ्योरी में? वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताती है? शेप बताती है। बॉन्ड बनाना कौन सिखाता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ लिया। हमने अभी तक वेस्पर थ्योरी में क्या पढ़ा है? हमने रेगुलर शेप्स पढ़े हैं। और अगर पिछला वीडियो आपको याद होगा तो आपके सर ने बोला था कि बेटा रेगुलर शेप्स और उनके बॉन्ड एंगल्स अच्छे से रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि जो भी हम डिस्टॉर्टेड शेप्स पढ़ेंगे वो सारे रेगुलर शेप से ही निकलेंगे। ये कहा था मैंने आपको। होप आपने मेरी बात ये मानी होगी। तो डिस्टॉर्टेड शेप्स क्या होते हैं? रेगुलर शेप्स क्या होते हैं? पहले आते हैं वो मॉलिक्यूल जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, वो रेगुलर शेप बनाते हैं। और जिनके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं वो डिस्टॉर्टेड शेप्स बनाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट 1, डिस्टॉर्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिस्टॉर्टेड शेप्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है वो मॉलिक्यूल जिनके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, एलपी प्लस बीपी। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की पहला इसमें ए पार्ट है। व्हाट इज द रेगुलर शेप ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर? व्हाट इज द रेगुलर शेप ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर? ये आपको ट्रिक बताई थी। रेगुलर शेप क्या होती है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल, पायरामिडल बोल लो, पिरामिडल बोल लो, जैसा आपका मन है। इसका एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था मेरे प्यारे बच्चों PCl5। ठीक है, PCl5 का शेप कैसे बना था? P बना था, Cl बना था, Cl बना था। इसको क्या बोला था? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इन बॉन्ड पेयर्स को क्या बोला था? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोला था। और इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 डिग्री ईच। पढ़ा था, रिवाइज कर रहे हैं। और दो ऊपर एक Cl होता है, एक नीचे Cl होता है। और इनको दोनों को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये पढ़ा था। अगर ये नहीं आता तो फिर आप डिस्टॉर्टेड शेप्स कैसे पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं 1 2 3 4 5। तो शेप बनेगी, उसका नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसमें 2 पेयर के बॉन्ड बनेंगे। 3 जो बनेंगे, 3 PCl बॉन्ड्स वो होंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और 2 PCl बॉन्ड्स जो होंगे वो होंगे एक्सियल बॉन्ड्स। और फिर हमने पढ़ा था कि इक्विटोरियल और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल क्योंकि कम है, 90 डिग्री का है मात्र, तो इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड्स लंबे हो जाते हैं और वीकर हो जाते हैं। इसकी वजह से PCl5 अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम डिस्टॉर्टेड शेप्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सेंट्रल एलिमेंट कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 15 का। देखो ट्रिक, देखो ट्रिक। रेगुलर शेप में सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है? 15। इसके आगे कितने ग्रुप बने हुए? कितने ग्रुप्स और है? 16 17 18, पता है ना? 15 के आगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में बच्चों? 16 है, 17 है, 18 है। तो जितने आगे ग्रुप्स होंगे उतने डिस्टॉर्टेड शेप के केस बनेंगे। क्या बोला मैंने? जितने आगे ग्रुप्स बनेंगे उतने डिस्टॉर्टेड शेप्स के केस बनेंगे। नहीं आया समझ में? दोबारा, रेगुलर शेप क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रायंगल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का? 15। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 5 बना लिया। इसके आगे कितने ग्रुप्स बचे हुए हैं? 16 17 18। तो हम ये बोल रहे हैं कि अब इस वीडियो में हमने बोला
कि वी आर गोइंग टू स्टडी द डिस्टॉर्टेड शेप्स। तो कितने डिस्टॉर्टेड शेप्स बनेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के? डिस्टॉर्टेड का मतलब समझ में आ रहा है ना, जिनके पास लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी होंगे। तो ऐसे बनेंगे 3 केस, ठीक है। वी विल स्टडी वन बाय वन। समझ में आ गया? चलिए आते हैं, इसको हटाएं। रेगुलर शेप आपको आती है, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, डिस्टॉर्टेड शेप का केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है बेटा? इसमें है, अब देखो ट्रिक देखना, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे, टोटल 5 होंगे, उसमें से 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, ठीक है। इसका सेंट्रल एटम एक ग्रुप आगे चल जाओ, जितने लोन पेयर, देखो कंसेप्ट सीखो, जितने लोन पेयर उतना जो रेगुलर शेप है उससे ग्रुप आगे बढ़ाते हैं। 1 लोन पेयर है तो 16 ग्रुप, 2 लोन पेयर है तो 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा, और 3 लोन पेयर है तो ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हो गया बेटा SF4, ठीक है। तो देखना, सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 16, 1 2 3 4 5 6। पहले लुईस डॉट सेक्शन आते हैं, कितने एफ है? एफ के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा देता हूं, ठीक है। तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एलपी, लोन पेयर। अब मैंने बोला कि मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 केस है। लोन पेयर को या तो मैं रख सकता हूं एक्सियल पोजीशन पे, अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा तो क्या बनेगा? ठीक है, यहां पे रख दिया 1 लोन पेयर, यहां पे रख दिया एक एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर रख दिया, या तो ये बनेगा, हम बोलेंगे एलपी एट एक्सियल पोजीशन। और क्या बन सकता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दो, एक यहां पे रख दिया लोन पेयर, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे दूसरा बॉन्ड, यहां पे तीसरा बॉन्ड, यहां पे चौथा बॉन्ड, ठीक है ना। अब इनमें से एक ही स्ट्रक्चर सही है, अब हमें वो देखना है कि कौन सा सही है और क्यों। देखो गोल्डन रूल, गोल्डन रूल इन ऑल द डिस्टॉर्टेड, इसको कॉपी में लिखेंगे, शेप्स ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने भी डिस्टॉर्टेड शेप्स बनेंगे, अभी हम केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने केस बनने वाले? 3। किसने बोला? आपके गुरुजी ने बोला, ठीक है। इन ऑल द डिस्टॉर्टेड शेप्स ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, द लोन पेयर, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, अभी कितने हैं? 1, शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ दिस इज द गोल्डन रूल। क्या बोला आपके सर ने? कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहां पे लोन पेयर कहां पे है? यहां पे लोन पेयर कहां पे? लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पे लोन पेयर क्या है? एक्सियल पोजीशन पे। रूल क्या बना कि कितने भी लोन पेयर हो, अभी कितने लोन पेयर है? 1 है, तो कहां पे रखना है? इक्वेटोरियल पे। ये किसने लिखा? मैंने लिखा। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा, गुरुजी ने ऐसा क्यों लिखा, सर ने ऐसा क्यों लिखा? तो पहला रूल समझ में आया, ठीक है। रूल को हटा दो, फिर बताएंगे ना ऐसा क्यों लिखा। रूल हटा दो, गुड, गोल्डन रूल हटा दिया मैंने, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। देखो हमने बोला इक्वेटोरियल पोजीशन में रखने का हमारा मकसद इसलिए है कि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, क्योंकि हर चीज इस यूनिवर्स में स्टेबल बनने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हमने जब, इसका मतलब क्या कि जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा तो ये वाली शेप हमने बोला दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, या आप बोल सकते हो लेस एनर्जी इस मॉलिक्यूल की। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पे रहता है तो वो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, वो मोर स्टेबल शेप होगी और उसकी एनर्जी कम होगी। ये क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी? मोर एनर्जी होगी, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा,
ठीक है, अब दूसरा सवाल ये नोट कर लिया, इसको हटा दूं मैं, साथ साथ करूंगा। चलिए इसको हटाया और इसको भी हटाया। अब सर ने ऐसा क्यों बोला? अब देखो क्या आपको पता है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं बॉन्ड पेयर से, पढ़ रखा है वेस्पर थ्योरी में। लोन पेयर कॉजेस मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स, हमने ये पढ़ रखा है वेस्पर थ्योरी में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, ये लोन पेयर आया तो इसको, इस वाले बॉन्ड पेयर को 90 पे करेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर को 90 पे करेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर को, क्योंकि ये प्लेन से ऊपर है ना बेटा, प्लेन से ऊपर है, तो इसका इससे बॉन्ड एंगल 90, इसका इससे बॉन्ड एंगल 90, इसका इससे बॉन्ड एंगल 90, इसका इससे 180 डिग्री। 180 तो बहुत बड़ा हो गया है ना। अब यहां पे क्या है, तीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 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 एट 90 डिग्री। छोटा बॉन्ड एंगल पे कितने, 90 डिग्री है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है? हम लोन पेयर, अब सवाल आता है सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बेटा आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन कराता है, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन कराता है, लोन पेयर। लोन पेयर दूसरा कौन कराता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम कौन कराता है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, है ना बेटा। और यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन के लिए दो लोन पेयर होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है ना। तो कौन सा रिपल्शन देखेंगे, ये वाला और ये वाला। ज्यादा कौन करता है, ये करता है। तो मॉलिक्यूल को ज्यादा अनस्टेबल कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो किसको देखेंगे, समझ में। और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो, इसके और उसके बीच में कितना है बॉन्ड एंगल 90, इसके उसके बीच में कितना 90, इसके उसके बीच में 120 120 120 तो बहुत बड़ा बॉन्ड एंगल होगा, उसको नहीं देखना। किसको देखना है, जो छोटा है, 100 से नीचे है जो। तो यहाँ पे क्या है, टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। तो अब बताओ किसमें ज्यादा रिपल्शन है? इसमें तीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 पे है, इसमें दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 पे है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए गोल्डन रूल बना, कहां रखो, इक्वेटोरियल पे रखो लोन पेयर को, एक्सियल पे मत रखो, वो ज्यादा रिपेल करेगा। तो ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, इसलिए डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए दिस एग्जिस्ट। आया आया क्या बोला दोबारा, अगर आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हो तो वो सिर्फ दो एक्सियल को 90 डिग्री पे रिपेल करता है। एग्रीड? अगर आप एक्सियल पे रखते हो तो वो तीन इक्वेटोरियल को 90 पे रिपेल करता है। ये ज्यादा रिपल्शन है, इसमें मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको हटा देते हैं, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ये। तो गोल्डन रूल समझ में आया, आया ना। अब इस शेप को क्या बोलेंगे, इस शेप को क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और इस शेप को ऐसा बना सकते हैं, हम बनाते हैं। और ये क्या है, अरे बचपन वाला झूला, एक बच्चा इधर बैठ रखा है, एक बच्चा इधर बैठ रखा है, दो स्टैंड है बीच में पकड़ने के लिए, क्या बोलते हैं इसे, तो शेप को क्या बोलेंगे, सीसॉ, है ना बेटा। तो शेप क्या हुई, सीसॉ। तो मेरे ख्याल से केस फर्स्ट समझ में आया होगा, हाँ या ना। अब केस फर्स्ट अगर आ गया तो केस सेकंड और केस थर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कैसे आप बेटा, बहुत प्यारी चीज है। अब देखो केस सेकंड में क्या है, डिस्टॉर्टेड शेप्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, हेडिंग सेम रहेगी। अब हमारे पास क्या आएगा, केस फर्स्ट की जगह केस सेकंड आएगा, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, बट अब क्या होगा, अब क्या होगा, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। फिर मैंने क्या कहा, ग्रुप 15 का सेंट्रल एटम कौन सा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का नॉर्मल शेप में सेंट्रल एटम कौन सा होता है, 15 पीसीएल पे। जितने लोन पेयर आएंगे उतने ग्रुप आगे बढ़ा दो, कहा था नहीं कहा था, हाँ यार ये सेकंड केस आ गया ना, 3 बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, आई एम सॉरी 2 लोन पेयर। तो जितने लोन पेयर आएंगे उतने ग्रुप आगे बढ़ना है, उतने ग्रुप आगे बढ़ेंगे तो 15 के आगे 16 और 17, तो सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का है, 17। एग्जांपल ClF3, ठीक है, BrCl3, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन पे, Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बनाया, दूसरे को क्रॉस से बनाया, 3। कितने लोन पेयर बचे, कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर, और कितने बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे, 3। तो नॉर्मल शेप क्या होगी, Cl, अगर ये भी बॉन्ड पेयर होता, सपोज ये भी बॉन्ड पेयर होता, तो शेप क्या बनती, 1f 2f 3f 4f
5 F, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। पर ये F तो है ही नहीं, ये F तो है ही नहीं, तो 2 F हटा दो। कहां से हटाने हैं? इक्वेटोरियल से हटाने हैं, इक्वेटोरियल से हटाने हैं। यहाँ पे क्या डालोगे? यहाँ पे क्या डालोगे? अभी बताया ना इक्वेटोरियल से हटाने हमेशा। इस शेप को क्या बोलेंगे? इसको ऐसा बना सकता हूं मैं, खड़ा कर दूंगा नीचे। Cl एक F, एक F, एक F, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ABCD पढ़ी है ना, इसका नाम क्या है? कौन सा अल्फाबेट है? टी। तो शेप का नाम क्या होगा? शेप जो होगी वो होगी, उसको बोलेंगे टी शेप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रटना कैसे है? अब सर क्या पूछेंगे आपसे? बेटा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, शेप बताओ, ऐसे बोलेंगे सर। तो सर आपको याद रखना है, 2 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो शेप होगी टी शेप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से केस सेकंड समझ में आएगा। इक्वेटोरियल पे रखना है, इक्वेटोरियल पे रखना है, इसको लोन पेयर को, समझ में आया? केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड, अरे 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 डिस्टॉर्टेड शेप पढ़ रहे हैं ना, आज हम 5 पढ़ेंगे। तो आ गया 2 की जगह क्या आ गया? 2 के बाद आता है 3। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब की बार क्या हो जाएगा? 2 ही बॉन्ड पेयर बचेंगे और 3 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। और गोल्डन रूल क्या? जितने लोन पेयर है नॉर्मल शेप के कंपैरिजन में उतने ग्रुप आगे चले जाओ। तो 15 + 3 18। एग्जांपल क्या होगा? वही ग्रुप 18 तो नोबल गैस होते हैं, FeF2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आया ज़ीनॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन है? 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, ये क्या बचे? 3 लोन पेयर बचे। ये क्या है? 3 लोन पेयर। अब क्या करना है? अब मानना है कि यहाँ पे भी फ्लोरीन है, इसको भी बॉन्ड पेयर मानना। तो 5 बॉन्ड पेयर अगर होते तो शेप क्या बनती? Xe, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F। ठीक है ना? अब क्या करो? बोलो ओडोसोल, ये तो गलती हो गई, यहाँ तो लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर हटाने हैं। कौन सी पोजीशन से हटाने हैं? बॉन्ड पेयर कौन सी पोजीशन से हटेंगे? हमेशा इक्वेटोरियल। गया गया गया, यहाँ पे क्या है? अब शेप देख लो। अच्छा, लोन पेयर लगाने से पहले शेप कौन सी आएगी? लोन पेयर लगा, लोन पेयर तो शेप को इन्फ्लुएंस नहीं करते ना, वो तो रिपल्शन पैदा करते हैं, शेप थोड़ी ना बताते हैं लोन पेयर। तो शेप कौन सी है? शेप पहले ही नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, शेप होगी 3। अब क्या बचा हुआ? 3 लोन पेयर लगाने। तो कौन सी पोजीशन पे? हमेशा इक्वेटोरियल। आया, ये हो गया XeF2 का स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही करेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्टॉर्टेड शेप्स पढ़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।